आसपास बहुत सारे कंप्यूटर सेंटर ओपन हो गए हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये समस्या हर किसी की होती है, हर बिजनेस की होती है। हमारा चैनल तो केवल उन लोगों की हेल्प के लिए बना है जो कंप्यूटर सेंटर या तो खोलना चाहते हैं या पहले से उनका कंप्यूटर सेंटर चल रहा है। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा इसका सलूशन, और वीडियो को देखो लास्ट तक देखोगे ना तब तो समझ में आता है। शुरू में हमने देख लिया, अरे इसमें तो ये बतलाया, हमें मालूम है क्या करना है, बाहर चले गए तो फिर वही अधूरा ज्ञान रह जाएगा। ठीक है ना? देखिए, कॉम्पिटिशन इज नथिंग। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप कंपटीशन के बारे में सोच रहे हैं तो कंपटीशन इज नथिंग। इसका मतलब होता है कि कंपटीशन कुछ नहीं होता। कंपटीशन हमेशा आपके फायदे के लिए ही होता है। कैसे? अगर आपके आसपास के कंप्यूटर सेंटर खुल रहे हैं तो आपको अब नए कोर्स लॉन्च करने की जरूरत है, आपको अब फैसिलिटी बढ़ाने की जरूरत है, आपको अब ज्यादा वैल्यूज देने की जरूरत है, आपको अब इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़ा करने की जरूरत है, आपको अब और अच्छे कंप्यूटर लाने की जरूरत है, आपको अब और फैकल्टी बढ़ाने की जरूरत है। तभी तो आप उनसे compete कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। अब आप सोच रहे होगे कि ये कैसे, इसमें तो जो है पैसा भी खर्च होगा। तो बस यही तो समस्या है। कहने का अर्थ ये है कि आगे बढ़ना है तो मेहनत भी लगेगी, पैसा भी खर्च होगा, तब तो आप आगे बढ़ोगे। और कंपटीशन आकर के क्या कर रहा है? सोचो जरा, क्या कर रहा है कंपटीशन आकर के? कंपटीशन आकर के आपके बिजनेस को ग्रो ही तो कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो आपके बिजनेस को आकर के कोई बोलेगा अरे आप बंद करो, हम तो खोले हुए नहीं, बस compete करो। तो बिजनेस में कंपटीशन जो होता है उससे फायदा ही होता है। अब एक और मैं उदाहरण दे देता हूँ। जो जो क्वेश्चन सामने वाले आपके माइंड में आ सकते हैं वो भी मैं खुद बोलूंगा, आंसर भी दूंगा। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं, उन्होंने तो डायरेक्टली फीस कम करके कंपटीशन कर दिया। तो आपको फीस ज्यादा लेके वैल्यूज कई गुना बढ़ानी है, फीस ज्यादा लेके वैल्यूज कई गुना बढ़ानी है। कुछ लोगों ने फीस कम करके वही कोर्स करा रहे हैं तो सारे स्टूडेंट्स वहां जा रहे हैं। आपको वहां पर कुछ ऐसा वातावरण क्रिएट करना है कि स्टूडेंट्स, अगर उतनी ही फीस आप ले रहे हो तो आप ज्यादा स्टूडेंट को कवर कर पाओगे। समझ गए ना? वो अगर केवल 50 बच्चे पढ़ा पा रहा है उतनी फीस में, ठीक है, आप भी उतनी फीस करो, लेकिन अब आपको कुछ सिस्टम ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा कि आप उसी बैच में कम से कम 200 से 300 बच्चों को पढ़ा पाओ, जिससे आप प्रॉफिट में आ जाओगे। बहुत ही ज्यादा सेंटर आसपास हो गए कि बिल्कुल आप तंग आ गए हो तो बहुत आसान, और आपके पास पैसे भी नहीं है इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने के लिए, फैकल्टी को देने के लिए, इतने सारे सिस्टम बनाने के लिए। भैया बहुत आसान है, ऑनलाइन आ जाओ। जैसे ही ऑनलाइन आओगे तो जो आसपास आपके 4 सेंटर हैं, जो आपके आसपास 50,000 1 लाख स्टूडेंट है जहां से आप कंपटीशन कर रहे हो, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, पूरे देश में आपका नाम हो सकता है। पूरे देश के स्टूडेंट आप आपके स्टूडेंट बन सकते हैं, पूरे देश में अब आप पढ़ा सकते हो। फिर कहाँ का कंपटीशन रह गया? फिर तो कंपटीशन पूरी तरीके से खत्म हो गया। जैसे ही आप ऑनलाइन आए, अब आपके सेंटर में 2 चीजें होने लगी। आप ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं, आप ऑफलाइन भी काम कर रहे हैं। अब अगर ऑफलाइन में आपको थोड़ा कम प्रॉफिट भी हो रहा है तो उस प्रॉफिट को आप कवर कर ले रहे हैं ऑनलाइन में, जैसे हमने किया। लॉकडाउन में जब सारे सेंटर बंद हो गए थे तो हमारा भी सेंटर बंद हो गया, स्टूडेंट्स नहीं आ रहे थे और आसपास भी कई सेंटर ओपन हो चुके थे। तो लॉकडाउन में कुछ ये ऑनलाइन वाली चीजें देखने लगे, समझ में आया, तो हमने अपनी संस्था का ऐप बनवाया और उसे ऑनलाइन माध्यम से हमने लगभग 80,000 ऐप डाउनलोड करवा करके स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी, जिसमें हमने लगभग 40 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि ऑफलाइन में 500,000 स्टूडेंट से ले लेकर के हम थक चुके थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉफिट तो हुआ ना, केवल बात की समझ की और एक्शन लेने की। एक्शन लिया तो ये चीज हुई, केवल वीडियो देख करके सुन करके और बस मजा आ गया, वीडियो में अच्छा रास्ता बतलाया, मैं करूंगा भविष्य में कभी, ऐसा सोच करके रहने से कभी तरक्की नहीं होगी। और यदि भले ही कंपटीशन ना हो सकता कोई कंपटीशन ना हो, आप अकेले हो, लेकिन कब तक आप उसी चीजों में पड़े रहेंगे? अगर बिजनेस को, कोई भी बिजनेस खोलता है तो हर कोई सोचता है उसे स्केल करना। स्केल का मतलब क्या होता है? उसको आगे बढ़ाना। अगर कोई किराना दुकान है, आपने देखी होगी छोटी सी, अगर ऐसे ही रिलायंस फ्रेश ने नहीं सोचा होता, डी मार्ट ने नहीं सोचा होता, और जो इस तरीके की शॉप्स की जो बड़ी बड़ी श्रृंखला बनी हुई है, चेन बनी हुई है, वो लोग इतना बड़ा बिजनेस कैसे कर पाते? अगर वो भी इसी तरीके से सोचते कि यार केवल एक कहीं पर स्टोर खोल दो, बड़ा सा, बस हो गया, बहुत है। लेकिन नहीं, आज लाखों की संख्या में डी मार्ट खुल चुके हैं,
हजारों लाखों की संख्या में रिलायंस फ्रेश खोल चुके हैं और ऐसे कई शोरूम खुले हुए हैं। तो कैसे किया उन्होंने? एक से ही शुरुआत की थी, लेकिन जब उन्होंने सोचा कि हाँ उनको बिजनेस को स्केल करना है, तो क्या उसका ऑनर उस हजारों लाखों स्टोर में हमेशा अवेलेबल रहता? बिल्कुल नहीं। उसने अपने बिजनेस की सिस्टम की ऐसी मेथड बिल्ड की, ऐसा प्रोसेस क्रिएट किया, ऐसा उसको ऑटोमेशन में लेकर के आया कि ये चीजें बिल्कुल आसानी से हो गई। हर जगह अवेलेबल रहने की जरूरत थोड़ी है। तो ये केवल एक सोच है कि आप अपने कंप्यूटर सेंटर को कॉम्पिटिटर के कारण चला नहीं पा रहे हैं। उसका भी सोल्यूशन बताया कि आप अपने लोकल सेंटर में वैल्यूज को बढ़ाइए, ऐसे कोर्स चलाइए जो बिल्कुल कंपटीशन ही खत्म कर दें, बिल्कुल कोई अनोखा कोर्स बना दीजिए, ऐसा कोर्स जो वहां पर अवेलेबल ही नहीं होता, उस नाम को ही अलग कर दीजिए। अब कोई नाम तो आपका कॉपी नहीं कर पाएगा। नाम भी अगर कॉपी करना चाहता है तो आप बिल्कुल उसको रजिस्टर करवा लीजिए, उसको ट्रेडमार्क बनवा लीजिए। अब उसका कोई यूज ही नहीं कर सकता है। ट्रेडमार्क इसीलिए तो है बिजनेस में कि इस नाम को सेम कोई यूज ना कर पाए। जैसे हमने एक नाम बनाया था, आपको भी मैं बता दे रहा हूँ, आप भी इसको कोर्स को बिल्कुल यूज कर सकते हो। वो है स्कूल के स्टूडेंट्स को कंप्यूटर की ट्रेनिंग देने के लिए एक कोर्स बना दिया। उस कोर्स का नाम था कंप्यूटर साक्षर। उस कंप्यूटर साक्षर कोर्स को कोई भी ज्वाइन कर सकता था, चाहे वो स्कूल का स्टूडेंट हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो किसी ऑफिस में काम करने वाला कर्मचारी हो। सबको अगर कंप्यूटर ट्रेनिंग देना है तो कंप्यूटर साक्षर, जैसे पहले आया था कि भाई हर किसी को लिखना पढ़ना आना चाहिए, हमने इस चीज को कर दिया कि भाई डिजिटल लिटरेट बनाना लोगों को। तो कंप्यूटर साक्षरता अभियान, बिल्कुल कंप्यूटर साक्षरता अभियान, हर घर कंप्यूटर साक्षर। इस तरीके से जब आप अपना मैसेज बनाएंगे और आसपास सबको बतलाएंगे तो उससे स्टूडेंट्स कनेक्ट करेगा और आपके यहाँ ज्यादातर लोग आना शुरू हो जाएंगे। फिर भी आप यदि ऑनलाइन आना चाहते हैं, ऑफलाइन से आपको नहीं समझ में आ रहा है उतना ज्यादा बिजनेस, बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, तो ऑनलाइन कैसे आते हैं, कैसे कंप्यूटर सेंटर के बिजनेस को आगे स्केल किया जा सकता है, मैं शेयर करूंगा पूरे 15 वर्षों का अनुभव आपके साथ। इसके लिए केवल आपको हमारे साथ जुड़ना है एज अ फ्रेंचाइजी पार्टनर बनके। यदि आप हमारी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आए tomarcomputer.in वेबसाइट में क्लिक करके और अपनी डिटेल शेयर करें। हम आपसे संपर्क करेंगे और आपको और जानकारी देंगे कि किस तरीके से आप अपने कंप्यूटर सेंटर के बिजनेस को बड़ी आसानी से स्केल कर सकते हो। इस सब कुछ प्रूवन मेथड है हमारे पास, सब कुछ सिस्टमैटिक पहले से किया हुआ है, केवल आपको उसको कॉपी करना है और आप भी उसी तरीके से काम कर पाएंगे। तो ये सब कैसे होगा, इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या अपनी डिटेल शेयर कीजिए, हम आपसे संपर्क करके और आपको पूरी जानकारी देंगे। तो इसी प्रकार से और वैल्यूएबल कंटेंट को हमेशा देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। इसी प्रकार से और नॉलेजेबल कंटेंट के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।